नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 8वीं के हिंदी के विषय में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के आपको जो है पेपर जो है सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में आपको लिखना रहेगा। आपकी जो आंसर शीट आती है उसी के अंदर आपको जो है बुकलेट के अंदर आपको जो आंसर लिखना होगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, लेखक ने बस को बताया। लेखक ने बस को कैसा बताया है? तो लेखक ने बस को बताया है, यानी दोस्तों क्या, बंद कर देने योग्य, ना बैठने योग्य, नीलामी योग्य या फिर पूजा के योग्य। तो पूजा के योग्य बताएं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को प्रदान किया है। क्या प्रदान किया दोस्तों? महिलाओं में क्या आ गया? सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास आ गया। तो यहाँ पर स ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी ने अपना पूर्वज बताया है। पानी ने अपना पूर्वज जो है किसको बताया है? तो यहाँ ने दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या बताया है? अपना पूर्वज बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिएगा, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। दीवाने दोस्तों होते हैं वो संसार से कैसे संबंध रखते हैं? दीवाने जो होते हैं यहाँ पर जो है समान भाव के जो है संबंध रखते हैं। ठीक है, उनके जो कंसिलेशन का जो होता है, तो समान भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुदामा पहने हुए थे। सुदामा ने क्या पहन रखा था? तो सुदामा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सिर पर पगड़ी और सिर पर जंगा, रेशमी धोता और पीला दुपट्टा, पैरों में सुंदर जूतियां या फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर उन्होंने क्या पहन रखा था? फटी सी धोती पहन रखी थी, ठीक है, और जर्जर दुपट्टा पहन रखा था। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान के डाकिए हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ, जो रेखा अंकित, यहाँ पर जो रेखा अंकित की गई है, जो अंडरलाइंड जो वाक्य सॉरी जो शब्द किया गया है, उसका अर्थ क्या है? देखिए, डाकिए, डाकिए का अर्थ क्या होता है? डाकिया क्या होता है? डाकिया होता है ना संदेशवाहक। पोस्ट कार्ड थोड़ी होगा, पत्र नहीं होगा, पोस्ट मास्टर नहीं है, क्या है? संदेशवाहक है। तो संदेश भेजने वाला, संदेशवाहक, ऑप्शन सी इसका आंसर होने वाला है। अन्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ बता रहे हैं कि निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से किस में अन्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं और जो प्रत्यय हैं वो भी क्या होते हैं, ध्यान रखना। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। उपसर्ग और प्रत्यय में मेनली यही डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ अन उपसर्ग, तो अन उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ? दोस्तों उपसर्ग होने चाहिए और इसका जो शब्द है, जो मूल शब्द है, उन दोनों का अर्थ यानी कि मूल शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, अनुगामी, तो अनुगामी में कौन सा अनुगामी? तो अनु उपसर्ग, अनुज, अनुज थोड़ी होगा। अब अन कर दो और उज थोड़ी होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अन प्लस उपयोग, तो क्या हो जाएगा? अनुपयोग। ठीक है, अनुपयोग। तो यहाँ पर जो अनुपयोग में क्या लगाया गया? यहाँ पर जो अन उपसर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर उपयोग लगाया गया है, तो क्या हो गया? अनुपयोग हो गया। यानी दोनों वाक्य जो मूल शब्द है अन का, ठीक है, उपयोग का, दोनों क्या लगे? इनका अर्थ निकल गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिका ने आशा से पत्र, अब क्या होगा? रिक्त स्थान के लिए कौन सा क्रियापद का यूज किया जाएगा? सिका ने आशा से पत्र लिखवाएगी, लिखा, लिखवाया, लिखती है। लिखती है कैसे होगा? लिखा है, लिखवाएगी। सिका ने आशा, देखो ने आ गया ना, ने का मतलब क्या? पास्ट टेंस, ठीक है, यानी कि भूतकाल। तो ने में भूतकाल, तो लिखवाया, इसके अंदर क्या भरेंगे? लिखवाया भरेंगे। ठीक है, तो पत्र लिखवाया यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों है अति लघुत्रात्मक वाले। 9 से 14 नंबर तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बाज ने सांप का क्या दुर्भाग्य बताया है? तो बाज ने, देखिएगा, बाज ने सांप का ये दुर्भाग्य बताया है
कि जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो ये वाला उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, जो पुडुकोट्टई जो है किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर जो पुडुकोट्टई है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है। तो आपको पता है कि जो ग्रामीण जो महिलाएं थी, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। ठीक है, तो उन्होंने जो है साइकिल कैसे चलाते हैं वो सीख लिया था, इसके लिए ये जो पुडुकोट्टई है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला है। रेलवे स्टेशन पर अभी भी क्या दृश्य दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन पर देखिएगा, अभी भी बहुत सारे जैसे यात्री की भीड़ दिखती है। अभी जो है ना रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारी भीड़ होती है। ठीक है, गाड़ियाँ निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है। कोई गाड़ी इधर से आ रही है तो कोई सामने से आ रही है। ठीक है, और यात्री जो है जिसको अपने गंतव्य स्थान पर जाना है वह खड़े रहते हैं और यहाँ पर जो उनकी भीड़ लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुदामा को चावलों की पोटली छिपाते देखकर श्री कृष्ण ने क्या मजाक किया। तो देखिएगा, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्या उनकी छिपाकर चोरी से खा लेने की पिछली आदत अभी नहीं गई। यानी वो छिपकर चोरी से खाने की आदत अभी भी नहीं गई। इन्होंने ऐसा मजाक किया था। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल या अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। ठीक है, गूगल पर आपको लिखना रहेगा स्टडी मंदिर। जैसे ही आप स्टडी मंदिर लिखते हैं उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे आने के बाद जो स्टडी मंदिर की वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट देखी है इस पर आप जैसे ही स्टडी मंदिर पर क्लिक करते हैं उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। आपको स्टडी मंदिर पर जैसे ही आप पहुँचते हैं फिर थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 लिखा गया है। यहाँ पर आरबीएसई क्लास 8 मॉडल पेपर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। ये दोस्तों 2 नंबर का सवाल होने वाला है। पहले आपको इसका अर्थ बताना है, उसके बाद में इसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसी प्रकार इसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हाथ पांव फूल जाना, इसका अर्थ होता है कि भय या शोक से एकदम से घबरा जाना। ठीक है, कोई भी डर है तो उससे आप घबरा जाते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि डाकुओं की भीड़ देखकर गांव वालों के हाथ पांव का फूल गए, इस प्रकार से कर सकते हैं। हाथ पसारना, हाथ पसारना का मतलब होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं पसारता है। कहने का मतलब है सहायता मांगना, इट मीन्स, ठीक है, आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगना, यानी कि सहायता मांगना होता है। तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वह किसी के सामने हाथ नहीं पसारता है। इसका आंसर भी आपको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, सज्जन का विलोम दुर्जन है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति का विलोम शब्द दुर्जन है। तो निम्नलिखित के विलोम शब्द आपको बताना है। देखिएगा, उन्नति, उन्नति का क्या होगा, कोई व्यक्ति यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है जो प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो इसकी क्या होगी अवनति, यानी उल्टा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो प्रोग्रेस करता है उससे कहते हैं उन्नति। तो उन्नति का उल्टा क्या होता है, अवनति होता है। अमृत, अमृत का क्या होगा, विष होगा। ठीक है, विष कह सकते हैं या फिर जहर कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखोगे आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, बदलू द्वारा लाख की चूड़ियाँ बनाने का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप जो पेपर बताते हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसा मत सोचें कि ये रियल पेपर है। कोई विद्यार्थी सीधे कमेंट करते हैं कि क्या सर पूरा पेपर यही आएगा, क्या यही पेपर हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर है। क्या है ये, एक क्या है, एक मॉडल पेपर है।
अब मॉडल पेपर क्या होता है कि पेपर के जैसा ही पेपर होता है, लेकिन उसमें प्रश्न अलग होते हैं। मॉडल पेपर का मतलब है कि आपको पता चल जाता है कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा होने वाला है, पेपर में कितने प्रश्न आने वाले हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होने वाला है, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। अब मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है कि यही पेपर आएगा सेम टू सेम, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मॉडल पेपर का मतलब है कि आपका नमूना प्रश्न पत्र है, पेपर इसी के पैटर्न पर आने वाला है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ये मान के चलना कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात की ध्यान रखना है। अब बदलू ने जो लाख की चूड़ियाँ बनाई थी, बहुत सारे इन्होंने इसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। पहले अपने जो घर था, मकान था, मकान के सामने एक जो नीम का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था। पिछले दो जो पिघला हुआ जो लाख था, उसके सामने लकड़ी की चौखट पर डालकर सलाख को मोड़कर और मुंगेरी पे चढ़ाकर उसे गोल तथा और चिकनी बनाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? जंजीरें दोस्तों इशारा कर रहे हैं कि जो पुडुकोट्टई जो जिला है, उसमें महिलाओं की विभिन्न समस्या हैं। महिला पहले क्या थी कि रूढ़िवादिता की शिकार होती थी। वह ना तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और ना ही किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती थी। तो यानी कि ये क्या है, जो महिलाओं की जो स्थिति थी, ठीक है, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जंजीरों का मतलब यही था, ठीक है। ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं, उनमें क्या संकेत मिलते हैं? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। क्या बताने की कोई ज़रूरत है? उसमें 3 लाइन होती है, ठीक है। पीली होती है, ठीक है, लाल होती है और हरी लाइन होती है, हरी लाइन, ठीक है। अब तीनों के अलग-अलग डिफरेंस, अलग-अलग अर्थ है। जैसे पीली बत्ती का मतलब है कि बत्ती के होने संकेत देता है हमें, अलग-अलग संकेत होती है। जैसे लाल के लिए आपको रुकना पड़ता है, हरी के लिए आपको यानी कि आगे बढ़ना, चलने के लिए होती है, और पीली का मतलब है रेडी रहना, ठीक है, तैयार रहना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी बीमार किसी बीमार वृद्ध व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे? ये तो अपने बेस पर है। जैसे कि आप कोई भी काम छोड़कर पहले उनकी सहायता करेंगे, उनकी हालात देखने के बाद उनके डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए लेके जाएँगे, तो कैसी भी चीज़ आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषण वाले शब्द है, ठीक है, उनका निर्माण करना है। उनका प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना, कुछ नहीं करना, 2 दे रखे शब्द, इसका यूज़ करना। जैसे काला, तो काला देखिए कुछ कर सकते हो, जैसे कि राजेश के पास काला पेन है, ठीक है। अंकित के पास काला कुत्ता है, तो कुछ कर सकते हो। और यहाँ पूछा अच्छा, जैसे ये पेन अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, तो कोई भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कर लेना, जैसे रंगीन, ठीक है, जैसे कि उसने रंगीन उसने रंगीन टोपी पहन रखी है, तो कैसे भी कर सकते हैं। छोटी, जैसे आपकी पेंसिल छोटी है, ठीक है, तो बहुत सारे आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में यहाँ पर क्या नीचे दी गई पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 4 नंबर का सवाल है पद्यांश से संबंधित। तो देखिएगा, जाति ना पूजो साध की, पूज लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मियान। दोस्तों इसका मतलब है कि पहले देखो, जब भी आपको सप्रसंग व्याख्या पूछे ना, तो सप्रसंग व्याख्या में 2 चीज़ आप ध्यान रखें। पहली बात, आप उसका लिखेंगे प्रसंग, क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इसकी व्याख्या। अगर आप ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे तो डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। तो प्रसंग में क्या लिखना है? प्रसंग में लिखना है कि ये प्रस्तुत काव्य यानी काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक है? वसंत भाग 3 की कबीर की सांख्या से ली गई है। अब कबीरदास जी ने इन्होंने इसके यानी कि ज्ञान के महत्व को बताया है। तो पहले तो इसमें लिखना रहेगा प्रसंग में कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो व्याख्या आती है, व्याख्या में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु का सम्मान उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ साधु नहीं होता। यदि तलवार खरीदनी होती है तो म्यान पर ध्यान मत दो, तलवार के गुणों पर ध्यान दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर
दिए गए शब्दों के सामने उचित अर्थ का चयन करके मिलान करना। तो देखिएगा, साध, साध का मतलब अभी हमने पढ़ा था, साधु संत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था दोस्तों? साधु संत है या फिर क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। तो साध का मतलब है साधु संत। मोल करो, मोल करो मतलब क्या होता है, ठीक है। मोल करो का मतलब है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। तरवार, तो तरवार का मतलब होता है तलवार। आवतः, आवत का अर्थ है दोस्तों यानी कि आते हुए, ठीक है। गारी, अब गारी क्या देखिएगा, गारी, ठीक है। गारी का मतलब है गाली। और उलटत, उल्टत, इसका मतलब है जवाब देने पर, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छे खासे आंसर आपको मिल गई। उसके बाद में सवाल पूछा गया, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है ये दे रखे ना, ये यहाँ पर फिल करना है, इसी वाक्य, इसी के अंदर यहाँ पर फिल करना है। 6 नंबर का सवाल होने वाला है। देखिएगा, ये भगवान के क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं। तो ये तो आपने अभी पढ़ा था, ये भगवान के डाकिए, ठीक है। अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, तो यहाँ भर देंगे चोंच में तिनका। नेक्स्ट, मोल करो, मोल करो किसका, तलवार का या फिर किसका मोल करना का बोला है, तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, इस प्रकार से कर लेना। फिर यहाँ पर द्वार खड़ो द्विज, दुर्बल है एक, तो यहाँ भर देंगे दुर्बल। रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। नेक्स्ट देखिएगा, काढ़त गुवत नावत जय सी भुई लोटी, इसके अंदर हो जाएगा नागिन। नेक्स्ट, आवत गारी एक, आवत गारी एक उलट, यहाँ पर हो जाएगा उल्टत होई अनेक, इस प्रकार से कर लेना। फिर यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए जो गद्यांश है उसको पढ़कर इसके आंसर करना है। तो ये गद्यांश वाला सवाल तो आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। तो ये 8 नंबर के सवाल है, दो 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 नंबर के 4 सवाल होने वाले, देखिएगा, ठीक है। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बस सिंपल आंसर, कुछ भी नहीं करना है, बस देखा देख क्या करना है, नकल करना है, देखा देख नकल करना, डेफिनेटली आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे हल्का, तो हल्का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, भारी हो जाएगा। अंत का क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। बस यही तो करना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24, आप राजकीय, यहाँ पर दोस्तों ये विद्यालय का नाम दे रखा है, ठीक है। सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है, आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है, आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण हेतु एक आपको लिखना रहेगा, यानी प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक जी को, ठीक है। स्थानांतरण की टीसी पर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर लिखना रहेगा। 8 नंबर का सवाल है और ये अत्व वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना है। या तो आप ये प्रार्थना पत्र वाला करें या फिर दुकानदार और ग्राहक के बीच सामान खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद आपको लिखना है। जैसे गुड़ क्या भाव दिया, उसने बोला 40 रुपये किलो, तो फिर क्या देगा भाई, आधा किलो करो, 2 किलो करो, 5 किलो करो, कुछ भी आप जो आगे अपने मन से बनाकर संवाद को कंप्लीट करना है। 8 नंबर का सवाल होने वाला है। तो अगर आपने एप्लीकेशन अच्छे से तैयार की है तो एप्लीकेशन करें, क्योंकि यहाँ लिखना है सेवा में श्रीमान, ठीक है। फिर यहाँ पर जो स्कूल का नाम है, फिर सविनय निवेदन है कि यहाँ पर आप लिखेंगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ऐसे राइटिंग करना। देखिएगा, बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 8 नंबर का सवाल है। अब देखिए, आप निबंध लिखेंगे, अगर आप निबंध में 8 में से 8 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तरीका यूज़ करना। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या होने वाला निबंध का, प्रस्तावना, ये पॉइंट आपको डालना है। और सबसे लास्ट का कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट बना लो। सबसे लास्ट वाला उपसंहार, क्या डालो, उपसंहार। तो पहला पॉइंट बनाना है प्रस्तावना का और सबसे लास्ट वाला पॉइंट बनाना है उपसंहार। अगर आप 4 पॉइंट बना रहे हैं तो चौथा पॉइंट बनाओ उपसंहार। प्रस्तावना का मतलब है कि इसके बारे में शॉर्ट के अंदर लिखना, मतलब जैसे बालिका शिक्षा क्या है, तो बालिका शिक्षा क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है,
फिर बीच में आप 2-3 पॉइंट मन से बना सकते हो। जैसे कि सरकार बहुत सारे अभियान चला रही है, जैसे यानी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके जो है योजनाओं का यानी कि चला रही है, रन कर रही है। तो वो आप लिख लेना, 8 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अब 25 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब कमेंट करेंगे विद्यार्थी कि क्या सर ये रियल पेपर है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर है। ऐसा मत सोचें पूरा पेपर यही आएगा, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर के जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।